बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी हम 10 फरवरी 2024 में गंदम की फसल के पास खड़े हैं। गंदम की फसल जो है जी पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं वो समझते हैं कि मेरे तो चंगी कोई नहीं काश्त कर सकता, मेरे से बेहतर कोई नहीं काश्त कर सकता। हालांकि ये कतन गलत है। आपको पता होना चाहिए कि गंदम के कौन से 3 कीड़े हैं, कौन सी 4 बीमारी हैं और कौन सी 5 खादें हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर गंदम जो है यहाँ तक पहुँचती है कि वो आपको हाईएस्ट यील्ड, बेहतरीन पैदावार दे सके। शायद आपकी इल्म में हो कि गंदम की ऑन एन एवरेज ब्रेक इवन, यानी कि आपने बराबर के ऊपर छुटना है तो आपने 32 मन पैदावार लेनी है। 32 मन पैदावार का मतलब है कि ना आपने कुछ कमाया है ना आपने कुछ गवाया है, आप बराबर के ऊपर छुट गए हैं। इस 32 मन की कीमत के अंदर उसका बीज, उसकी खाद, उसके स्प्रे, उसकी ज़मीन का ठेका, वो सारा कुछ शामिल है। तो 32 मन के ऊपर जाके आपने ना कुछ कमाया है ना कुछ गवाया है, आप बराबर के ऊपर हैं। अगर ज़मीन आपकी अपनी है तो फिर आपको ठेका बच गया है। 32 मन से ऊपर जो है मुनाफा शुरू होता है, और अगर आपने 60 मन पैदावार ली है तो फिर हम समझते हैं कि आपने एक अच्छी रोज़ी रोटी कमा ली है। तो उसके लिए शुरू से लेकर अभी तक आपने बेशुमार काम किए होंगे। आज हम 10 फरवरी में खड़े हैं। आपने फास्फोरस भी डाल दी होगी, डीएपी डाली होगी, आपने यूरिया डाली होगी, आपने बेशुमार इसके ऊपर काम, आपने वीडीसाइड स्प्रे कर दी होगी। अब क्या करना है? इस वक्त जो काम पहले हो गए उनको छोड़ दें, उनको भूल जाएं। कहीं पे कुछ कमी थी, कहीं पे कुछ ज़्यादती थी, तो आज क्या करना है? इस वक्त गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, सिट्टे को लंबा करना। नंबर 2, सिट्टे के अंदर दाने भर देना। ये 2 काम है जिससे आज भी आपकी पैदावार 10 मन मजीद बढ़ सकती है। सपोज आपके इर्द गिर्द लोगों की पैदावार जो है वो 38-40 मन आती है, तो आपकी पैदावार 50 मन पे चली जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा कि अगर आपको कोई बंदा ये ख्वाब दिखाए ना कि इर्द गिर्द लोगों की 40 मन आ रही है तो आपकी 80 पे चली जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। पैदावार में इजाफा 15%, 20%, 25% आराम से हो जाता है। इससे ज़्यादा इजाफा करने के लिए आपको डे 1 से मेहनत करना पड़ती है। तो आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सिट्टे लंबे करने के लिए क्या करना है, दाना मोटा करने के लिए क्या करना है। दाना मोटा कैसे करते हैं, सिट्टा लंबा कैसे करते हैं? तो इसके लिए कॉम्बिनेशन है जो सबसे बेहतरीन, जो मुझे बड़ा पसंद है। एक तो ये है कि इस तीसरे पानी के ऊपर आप तमाम कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्टिलाइज़र, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की थोड़ी सी मिकदार, प्लस सारे ट्रेस एलिमेंट जिसमें जिंक भी, कॉपर भी, मोलिब्डेनम भी, मैग्नीशियम भी, सारी चीज़ें मौजूद हों, वो आपने तीसरे पानी के ऊपर, आखिरी पानी के ऊपर उसको लेते चलते हैं, उसको आपने तीसरे पानी पे डाल देना है, क्योंकि ये आइडियल वक्त है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस तरह के मार्केट में बहुत सारे कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, आप ख़रीद सकते हैं। जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप लासानी 11-22, उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मौजूद है, उसमें जिंक मौजूद है, कॉपर मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है, आयरन मौजूद है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर, माइक्रो एंड मैक्रो एलिमेंट्स ये मौजूद है। ये करते क्या हैं? इसमें ख़ास तौर पे जो बोरिक एसिड मौजूद है, इसके अंदर जो पोटाश मौजूद है, ये आपको क्या करता है? ये सिट्टे को लंबा करता है। हर दाने के अंदर दाना, हर खुलिये के अंदर दाना जो है वो पूरा बनाता है, और दाने के साइज़ को मोटा करता है। क्योंकि हर दाना जो है वो ओवरी के साथ या अपने डंडे के साथ जो जुड़ा होता है, उस नाली को बोरिक एसिड बनाता है। तो बोरिक एसिड स्प्रे में दे दें, आप इसको फोलियर में दे दें, आप आपाशी में दे दें, तो आपाशी के अंदर ये आपका बड़ा बेहतरीन रहेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है, इस स्टेज पे अगर आप फसल के अंदर घुस सकते हैं, जा सकते हैं, पटड़ियाँ बनी हैं, या वैसे भी आप कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर आधा किलो ट्रेस एलिमेंट्स को 1 किलो नाइट्रोजन खाद के अंदर, ख़ास तौर पे यूरिया ले लें, उसके अंदर मिला के 120 लीटर पानी में डाल के स्प्रे कर दें। यकीन जाने आपको कम से कम आधी बोरी खाद जितना फ़ायदा होगा। ये 1 किलो आप इस्तेमाल करें, आपको हैरान कुन इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं? उसके लिए आप ट्रेस मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेस मिक्स जो है उसके अंदर भी ये तमाम ट्रेस एलिमेंट्स चिलेटेड फॉर्म के अंदर मौजूद हैं। और आखिरी चीज़ बड़ी अहम है कि हार्मोन्स का इस्तेमाल। हार्मोन जो है वो गंदम को जल्दी पकने नहीं देता, वो उसको लंबा खींच के लेके चलता है। जितना लंबा उसको खींचेगा, जितने उसको दिन मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा गंदम जो है उसके अंदर दाने को पकने के लिए टाइम लंबा मिलता जाएगा, उसकी खुराक उसके अंदर आती जाएगी। तो मेरा मशवरा आपको ये है कि हार्मोन्स के लिए कम्प्लेक्स हार्मोन्स का जो एक कॉम्बिनेशन है हैमर ऑन के नाम से, वो इस्तेमाल करें। हैमर ऑन में वो तमाम ज़रूरी हार्मोन्स मौजूद हैं जो कि गंदम की फसल को लंबा ले जाने के लिए, उसके दाने की ग्रीन फिलिंग के लिए और पैदावार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए बेशुमार सर्वे और चीज़ें अवेलेबल हैं। कोशिश करें कि अच्छी फसल के हसूल के लिए अच्छे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के साथ राब्ते में रहें। और ख़ास तौर पे मैं आपको कहूँगा कि इस
چینل کے نیچے جو بیل آئیکن دیا ہوا ہے اور جو سبسکرائب کا بٹن دیا ہوا ہے اس کو دبا لیں تاکہ آئندہ جو بھی ویڈیو آئے آپ اس کو بڑے آسانی کے ساتھ دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی فصل کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی زراعت کو کامیابیوں سے نوازے۔ بہت شکریہ جی۔